छोटे से लड्डू गोपाल जब अपने घर में विराजमान होते हैं, अपने नए सेवादार से जब वो उनकी सेवा करना शुरू करते हैं तो उनके मन में बड़े ही प्रश्न आते हैं। बड़े ही उनके सेवा को लेकर के उनके मन में अलग अलग प्रश्न आते हैं कि इस तरीके से सेवा करनी है या ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए। मैंने वहाँ पढ़ा, मैंने वहाँ देखा, मैंने ऐसा करते लोगों को देखा। तो आप सभी का स्वागत है मेरे लाला लाली के चैनल में लड्डू गोपाल लाडली डायरीज़ में। आज मैं आप सभी के प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करूंगी, जो कि बहुत अहम प्रश्न है, ज़रूरी प्रश्न है, सारे ही सेवादारों के मन में रहते हैं। तो चलिए जल्दी से अपने प्रश्नों को ले लेते हैं और व्लॉग को शुरू करते हैं। हरी बोल। पहला प्रश्न आता है कि क्या हमें रात्रि में लड्डू गोपाल को सुलाना और भोर में हमें उनको जगाना ज़रूरी होता है? तो जी हाँ, बिल्कुल। जिस प्रकार से आप अपने घर में छोटे बच्चे की, बालक की सेवा करते हो, उसको समय पे खाना खिलाना, जगाना, सुलाना ज़रूरी होता है, इसी प्रकार से मेरे विष्णु भगवान के कन्हैया का बाल स्वरूप है मेरे प्यारे छोटे लड्डू गोपाल, जिनकी सेवा आपको घर में छोटे 6 महीने से भी कोमल बच्चे के समान करनी होती है। और आपको इनको सुबह जगाना और रात्रि में इनका श्रृंगार हल्का करके सुलाना ज़रूरी होता है। फिर दूसरा अहम प्रश्न आ जाता है कि क्या हमें लड्डू गोपाल को रोज़ स्नान करवाना ज़रूरी है? क्या हम उन्हें बिना स्नान के सेवा नहीं करा सकते? तो देखिए, लड्डू गोपाल को रोज़ स्नान करवाना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन कभी ऐसी कोई स्थिति आ गई कि आप लड्डू गोपाल को स्नान नहीं करा सकते हैं, आपकी कुछ ऐसी मजबूरी आ गई, तो उस दिन आपकी परेशानी स्थिति लड्डू गोपाल स्वयं समझते हैं, देख रहे होते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप उनको आचमन करवा सकते हो, लेकिन लड्डू गोपाल को रोज़ स्नान करवाना बहुत ज़रूरी होता है। महीने के कुछ दिन ऐसे होते हैं जब आप उनको स्नान कराने में नहीं सक्षम हैं, तब की बात अलग है, लेकिन आपको लड्डू गोपाल को रोज़ स्नान करवाना ज़रूरी होता है, अनिवार्य होता है जी। और उनके वस्त्रों को भी रोज़ बदलें। तो दूसरा अहम प्रश्न आ जाता है कि क्या हम लड्डू गोपाल को बिना स्नान कराए भोग लगा सकते हैं, आरती कर सकते हैं? तो देखिए, आप लड्डू गोपाल को भोग तो ज़रूर लगा सकते हो आचमन कराने के बाद में, कि कभी आपको उनके श्रृंगार में समय लगना हो या कभी कुछ ऐसा कारण है कि आपको स्नान में उनको थोड़ा सा विलंब हो रहा है, तो आप उनको भोग लगा सकते हैं, लेकिन आप उनकी आरती नहीं कर सकते हैं जब तक कि आप उनको स्नान ना करा लें। आरती प्रभु की तभी होती है जब आप उनको स्नान करवा लें, उनके वस्त्र बदल दें रात्रि के और उनका सुंदर सा श्रृंगार कर दें। श्रृंगार भले ही रोज ना कर पाएँ, लेकिन स्नान करने के बाद ही आप उनकी आरती कर सकते हैं जी। फिर अहम प्रश्न आ जाता है कि क्या आप स्वयं लड्डू गोपाल को बिना स्नान कराए उनको छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, स्नान करा सकते हैं? तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से कहती हूँ, कभी ऐसी कोई स्थिति आ जाए कि आप नहीं नहा सकते हैं, तो घर की किसी अन्य सदस्य से आप लड्डू गोपाल की सेवा करा दें, स्नान करा दें, भोग लगवा दें। नहीं तो अगर आपकी तबीयत में दिक्कत है या कोई ऐसी परेशानी है कि आप स्नान कर ही नहीं सकते हो, तो ऐसी स्थिति में आपको अपने हाथ पैरों को धुल के पूरे कमर के नीचे से स्नान करने के बाद में आपको लड्डू गोपाल को के जो आप उनको तब स्पर्श कर सकते हो जब आप अपने पूरे वस्त्रों को बदल लें। उसके बाद में ही आप लड्डू गोपाल को स्पर्श कर सकते हो, अन्यथा नहीं कर सकते हो। आपको भी बिना स्नान किए हुए उनको स्पर्श नहीं करना होता है, लेकिन कुछ ऐसी स्थिति जैसा कि मैंने बताया आ जाए तो आप अपने कपड़ों को चेंज करके, पूरे कपड़े चेंज करके, कमर के नीचे से नहा करके ही आप लड्डू गोपाल को स्पर्श करें। फिर सबसे अहम प्रश्न आता है कि क्या पीरियड के टाइम पे हम लड्डू गोपाल को स्पर्श कर सकते हैं? तो मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ आप लोगों से कि जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप उन दिनों लड्डू गोपाल को स्पर्श नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल भी स्पर्श नहीं कर सकते हैं। आपके घर में कोई अन्य सदस्य है, आप उससे लड्डू गोपाल की सेवा कराएं, आप उससे लड्डू गोपाल को भोग लगवाएं, लेकिन आप स्वयं से लड्डू गोपाल को
स्पर्श ना करें। 3 दिन तो कम से कम लड्डू गोपाल को ना ही हम स्पर्श कर सकते हैं, ना ही उनकी भोग सेवा कर सकते हैं और ना ही हम स्नान करवा सकते हैं। बहुत सारे लोग अब आज के टाइम में ये कर रहे हैं कि हाँ वो स्पर्श कर लेते हैं, सेवा कर देते हैं, कहीं मेरा लाला भूखा ना रह जाए। देखिए लाड प्यार सब कुछ है, मैं बिल्कुल कहती हूँ आप लाड करिए, लेकिन जो विधान में है, मेरे लाला मेरे लड्डू गोपाल है तो मेरे कन्हैया के, मेरे नारायण के बाल स्वरूप, महालक्ष्मी माँ की बाल स्वरूप है मेरी राधा रानी, हम उनको उस हालत में नहीं स्पर्श कर सकते हैं। अब आप अपने घर में कोई अन्य सदस्य को 3-4 दिनों के लिए बुला लें, या आप अपने पति से सेवा करवा लें, आप अपने छोटे बच्चों से भोग लगवा दें, उनकी सेवा करवा दें, लेकिन आप स्वयं से सेवा ना करें। अगर इस पे आप लोगों के और प्रश्न हैं तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा, आगे मैं विस्तार से भी इस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। तो लड्डू गोपाल की सेवा कोई हवा नहीं है जो कि आज के समय में लोगों ने बना दिया है। बहुत ही सरलता से लड्डू गोपाल की सेवा करिए, प्रेम लाड के साथ में सेवा करिए, लेकिन जो नियम है सेवा के उनको भी ज़रूर फॉलो करिए। कोई भी प्रश्न है तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा, कोई भी सुझाव है तो ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली मेरे प्यारे लाला की वीडियोज़ आप तक जल्दी पहुँच जाए, तुरंत पहुँच जाए। आज के लिए बस इतना ही। हरी बोल।